और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और सबसे पहले बात मिशन एक्सियम की करते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में मिशन की लॉन्चिंग होने जा रही है। शुभांशु समेत चारों एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में सवार हो चुके हैं। 41 साल बाद अंतरिक्ष में कोई भारतीय जा रहा है और ऐसे में तमाम भारतीयों के लिए ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है, ये एक ऐतिहासिक लम्हा है। थोड़ी देर में शुभांशु स्पेसक्राफ्ट में सवार होंगे और रवाना होगा इस स्पेसक्राफ्ट। एक्सियम मिशन 4 के तहत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS जाने वाला है ये स्पेसक्राफ्ट। उनके साथ 3 साथी मौजूद हैं। एस्ट्रोनॉट भी स्पेसक्राफ्ट में मौजूद रहेंगे। तो सभी एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में सवार हो चुके हैं। ड्रैगन का हैच बंद कर दिया गया है और सभी कम्युनिकेशन और सूट चेक पूरे हो चुके हैं। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। सीटें घुमाई जा चुकी हैं और थोड़ी ही देर में एक्सियम 4 क्रू लॉन्च के लिए तैयार है। मिशन भारतीय समय के मुताबिक 12:01 पर, यानी कुछ ही मिनटों का इंतजार और फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसकी लॉन्चिंग होगी। तमाम भारतीय जो अमेरिका में रहने वाले हैं वो पहुंचे हैं इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए। शुभांशु की शौर्य गाथा का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु और उनके 3 साथी उड़ान भरेंगे। उनके माता पिता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिनके चेहरे पर आप मुस्कान देख सकते हैं, जिनकी आंखें गौरवान्वित साफ तौर पर नजर आ रही है, आंखों में खुशी है और अपने बेटे को वो एक ऐतिहासिक पल में देख पा रहे हैं। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ये उड़ान भरेगा स्पेसक्राफ्ट। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28 घंटे के बाद यानी कल शाम को ISS से जुड़ जाएगा। तो देखिए ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 41 साल बाद ये ऐतिहासिक पल दोबारा भारत देखने जा रहा है, भारत इसका साक्षी बनने जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आपको शुभांशु के माता पिता नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको शुभांशु नजर आ रहे हैं जो इस मिशन की जानकारी दे रहे हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, वो पल जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बातचीत की थी राकेश शर्मा से। ISS में ही वो मौजूद थे और उसके बाद अब शुभांशु इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था और शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे 41 साल पहले, ठीक 41 साल पहले 1984 में हमने वो पल देखा था जब राकेश शर्मा ने सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। और देखिए 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं। और आपको बता दें कि मिशन विशेषज्ञ भी 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के दूसरे एस्ट्रोनॉट भी इस दौरान मौजूद रहेंगे उनके साथ। तो स्लावोज विजिन्स्की उनके साथ मौजूद रहेंगे जो 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। ऐसे में इतिहास रच रहा है ये एक्सियम 4 मिशन। अमेरिकी विट्सन का भी ये दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। पैगी विट्सन नाम बताया जा रहा है, कमांडर है, वो अमेरिका की रहने वाली है। टिबोर कापू जो मिशन विशेषज्ञ है, मिशन स्पेशलिस्ट है, 1980 के बाद स्पेस में जाने वाले वो हंगेरी के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं। यानी भारत, अमेरिका, हंगेरी और पोलैंड, ये वो 4 देश जिसके एस्ट्रोनॉट्स, जिसके कमांडर्स इसमें शामिल हैं। शुभांशु शुक्ला जो पायलट है और अंतरिक्ष में एक बार फिर से जय हिंद की गूंज होगी। आपको केंद्रीय मंत्री भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में जो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए पहुंचे हैं और जानकारी वो ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इस पूरे मिशन को लेकर। आपको ये भी बता दें कि 6 बार इससे पहले ये मिशन दरअसल टल चुका है, लेकिन एक्सियम 4 मिशन आखिरकार आज ये बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। 12:01 का वो समय, भारतीय समय के अनुसार हम बता रहे हैं, वो होगा जब ये स्पेस क्राफ्ट उड़ान भरेगा ISS के लिए, जिसमें सवार होंगे 4 एस्ट्रोनॉट। ये दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं 1984 की, जब राकेश शर्मा ने ये सफ़र तय किया था और पहले भारतीय स्पेस में जाने वाले वो बने थे। और दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला भी आज इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने वाले हैं। इतिहास के पन्नों में आज की तारीख दर्ज होगी, सुनहरे अक्षरों में ये तारीख लिखी जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष
के क्षेत्र में, स्पेसक्राफ्ट के क्षेत्र में हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। हालांकि नासा का ये मिशन है, स्पेसएक्स का ये मिशन है, लेकिन इसरो के साथ भी टाई अप किया गया है और कोऑर्डिनेशन से इस मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के तैयार नहीं होने के चलते लॉन्चिंग पहले टल चुकी थी। उसके बाद 8 जून को इसका शेड्यूल किया गया, लेकिन फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नहीं था। इसके चलते 8 जून का शेड्यूल भी टाला गया। उसके बाद 10 जून नई तारीख दी गई है। फिर से मौसम खराब होने की वजह से इस तारीख पर भी लॉन्चिंग नहीं हो पाई। चौथी बार 11 जून को, तो वहीं पांचवी बार 19 जून को ये डेट दी गई थी, लेकिन मौसम की अनिश्चितता हमेशा से ही कारण साबित हुई और क्रू मेंबर्स की सेहत के कारण की वजह से भी ये मिशन टला, जिसके बाद छठी बार मिशन को 22 जून के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन आईएसएस से बताया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ी होने के चलते अतिरिक्त समय चाहिए था और मिशन टाला गया और आखिरकार आज यानी 25 जून को इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने का एक मौका तमाम लोगों के पास है। We started the move into transition, and there on the left side of the screen and the right, you can see some of the watch parties, Paul. Yeah, absolutely. On our left side of the screen, you can see the school in India, and then the right side of the screen is the planetarium in Poland with students and fans of this crew cheering. तो भारत के लाल शुभांशु शुक्ला तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब इस मिशन एक्सियोम 4 की तैयारियां की जा रही थी। एक्सियोम भी अपने में ही एक स्पेस एजेंसी है। एक्सियोम 4 मिशन जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, और आप देखिए ये पल ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन उनके माता पिता इस पल के साक्षी बन रहे हैं। उनके लिए ये पल काफी इमोशनल भी है, गौरवान्वित वो महसूस कर रहे हैं। छाती चौड़ी हो चुकी है, आंखें गौरवान्वित नजर आ रही हैं, आंखों में आंसू भी हैं, चेहरे पर मुस्कान भी है। तो एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग का वो समय आप देखिए, और 12:01 पर लॉन्चिंग होने वाली थी और वो समय हो चुका है और तैयारियां पूरी हो चुकी है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस अंतरिक्ष मिशन में 4 यात्री शामिल हैं। 4 अंतरिक्ष यात्रियों में भारत के शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं और 31 देशों की ओर से करीब 60 वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। तो भारत की अंतरिक्ष यात्रा में आज एक नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान में आज एक बहुत बड़ा कदम। तस्वीरें देखिए, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के परिजन, माता पिता, चेहरे पर गर्व भी है और दुआ करते हुए भी, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही पलों में अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन की उड़ान भरते हुए, एक्सियोम 4 मिशन कुछ ही सेकंड में लॉन्च हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। पहली बार तीनों देश भारत, पोलैंड और हंगरी आईएसएस पर एक साथ इस मिशन को पूरा करेंगे और ये अंतरिक्ष की ओर एक्सियोम 4 मिशन नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से इसकी लॉन्चिंग हुई है। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए उड़ान भरी गई। तो लंबे इंतजार के बाद एक्सियोम 4 लॉन्च हो चुका है और ये ऐतिहासिक पल पूरे भारत ने देखा है। साथ ही साथ नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लाइव तस्वीरें सामने आ रही है और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद है, इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। कुछ ही देर में कहा जा रहा था कि मिशन 4 की लॉन्चिंग होगी और ये लॉन्चिंग हो चुकी है। ये स्पेसक्राफ्ट उड़ान भर चुका है आईएसएस की ओर। एक्सियोम मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल है और इस मिशन के तहत इसका क्रू आज उड़ान भर चुका है। आप सभी ने ये तस्वीरें देखी, बंसल न्यूज़ भी लगातार ये तस्वीरें आप तक दिखा रहा है और हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था, हिंदुस्तानी इंतजार कर रहे थे। उनके माता पिता कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं।
माता जी आप भावुक हैं, आंखों में आंसू हैं। आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, 5 मिनट के लिए देख लीजिए। आप प्लीज हम सब लोग तो यहीं पे है ना, 2 मिनट तो दे दीजिए सर, देख तो ले सर। First abort mode. तो देखिए ये Each of मिशन these are a नासा के specific कैनेडी phase स्पेस where if सेंटर for से any reason we had an सुबह in-flight abort, अगर हम अमेरिकी समय के हिसाब से Dragon बात करें तो 2 would बजकर abort to a 31 safe मिनट पर उड़ान location. So भर we're going to चुका call है out each और of इस those मिशन में milestones. स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट और नया ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा Just a है little और bit of अगर liquid सब कुछ oxygen ठीक now रहा into the सब turbo कुछ pumps फेवर on में board our रहा तो Merlin ये vacuum अंतरिक्ष engine यान यानी on ये stage 2. स्पेसक्राफ्ट In कल preparation for यानी second 26 जून engine को start सुबह 1, 7 which बजे will of अमेरिकी course टाइम be के हिसाब shortly से और after भारतीय stage समय अनुसार की separation. बात करें तो 4:30 बजे शाम को Now, आईएसएस at this से point, we डॉकिंग are just होगी about 30 डॉकिंग seconds away यानी from उससे 4 events that are going to जुड़ेगा happen in और rapid आईएसएस succession. में The ये first एंटर one will be करेंगे main और engine आगे की cutoff, or रिसर्च MECO. शुरू होगी Then again, followed बीते by दिनों stage हमने separation, तस्वीरें देखी थी ignition of that जब second stage सुनीता engine, which we are विलियम्स already आईएसएस में मौजूद preparing थी हालांकि for. 9 महीने वो फंसी रही As उनका well as the first सफल stage's रेस्क्यू भी boost किया back गया burn. लेकिन एक और ऐतिहासिक पल भारत के लिए With भी that क्योंकि confirmation from Mission Control भारतीय that we are पायलट throttling इस first दौरान stage engines इस down, we are स्पेसक्राफ्ट में expecting मौजूद हैं MECO और ये at स्पेसक्राफ्ट T+2 minutes and 26 लॉन्च हो seconds. चुका है MECO. Stage separation confirmed. और ये 2 तस्वीरें आप देखिए जिस तरह से लॉन्चिंग हुई है Stage 1 boost back shut down. कैनेडी के स्पेस सेंटर से Confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete, and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ-1. At this point, stage 1 is actually still coasting to apogee. We're about to deploy those grid fins so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's atmosphere. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. And that call out from Mission Control means Dragon that copies, nominal trajectory. everything is right on track. T+4 minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage, just a little bit more than 1 G. There's so much propellant that even with a 220,000-pound thrust engine, it takes a while before the G loads start to build up during the second stage flight. Meanwhile, first stage continuing to coast up to apogee, and that actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. All right, Dragon, SpaceX, nominal trajectory. words we love to hear. Dragon copies, nominal देखिए trajectory. 6 बार टलने के बाद आखिरकार आज यानी 25 जून को ये स्पेसक्राफ्ट उड़ान भर चुका है ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो चुका है और स्पेसक्राफ्ट के अंदर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पोलैंड हंगेरी भारत और अमेरिका 4 देशों के वो स्पेसक्राफ्ट में मौजूद है 4 देशों के एरोनॉट्स और शुभारंभ हो चुका है इस बड़े मिशन का अंतरिक्ष यात्री 4 आपको नजर आ रहे हैं आखिरकार ये एक्सियोम 4 मिशन शुरुआत हो चुकी है इसकी भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला भी इसमें मौजूद है अंतरिक्ष में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है ट्रेजेक्टरी पे आ चुका है लगातार चेकिंग्स की जा रही है और इसकी जानकारी दे रहे हैं नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं Of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just to check out. It's not until we actually get through the entry burn Stage 1 entry burn startup. that we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can Stage watch 1 that. entry burn shutdown. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shutdown. Right now on your screen, we've got great views of our second stage engine, the Merlin vacuum engine, continuing to take our AX-4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage 1 FTS Dragon substation. copies, nominal trajectory. Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage 1 transonic.
Confirmation that stage 1 is now transonic on its way back to LZ-1, which is just about 9 miles away from our liftoff location today. LZ-1, of course, is the site of the first successful landing attempt, and hopefully it will be the second time that this particular booster sticks its landing. Seeing those actuating of the grid fins that John mentioned. Stage 1 landing leg deploy. Stage 2 FTSS saved. Stage 1 landing confirmed. That was a picture-perfect landing. That was great. Absolutely stunning. देखिए स्टेज 1 क्लियर हो चुका है और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। लगातार नासा के जो साइंटिस्ट है, जो पूरी टीम है, वो लगातार नजरें बनाए हुए है और इस ट्रेजेक्टरी पर नजरें बनाए रखे हुए है, इसकी मूवमेंट पर नजरें बनाए रखे हुए है। और स्पेसक्राफ्ट के अंदर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। चारों एस्ट्रोनॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में शुभांशु का परिवार जो ये तस्वीरें लाइव देख रहा है और इस पल को महसूस कर रहा है, क्योंकि इतिहास में लिखा जाएगा आज का दिन। 41 साल बाद राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला वो एस्ट्रोनॉट जिन्होंने आईएसएस की ओर उड़ान भरी है, स्पेस में जाने वाले वो दूसरे भारतीय बन चुके हैं। एक्सियोम 4 के लंबे इंतजार और बार-बार टलने के बाद लगातार 6 बार ये मिशन टला, लेकिन उसके बाद आखिरकार इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। वो पल आ गया है जिसका लगभग हर हिंदुस्तानी इंतजार कर रहा था। एक्सियोम मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया। उनके पिता कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो देखिए इस ऐतिहासिक पल के साक्षी वो बने हैं, भावुक हैं, काफ़ी गौरवान्वित भी महसूस कर रहे होंगे निश्चित तौर पर। और ऐसे में भावुक इतना हो चुके हैं कि बातचीत भी वो नहीं कर पा रहे हैं। उस तस्वीर से उनकी नजर नहीं हट रही है। Nominal orbital insertion, SpaceX, and we had an incredible ride uphill, and now we like set our course for the International Space Station aboard the newest member of the Dragon fleet, our spacecraft named Grace. Grace is more than a name. It reflects the elegance with which we move through space against the backdrop of Earth. It speaks to the refinement of our mission, the harmony of science and spirit, and the unmerited favor we carry with humility. Grace reminds us that spaceflight is not just a feat of engineering, but an act of goodwill. Benefit of every human, everywhere. Over to you, Chip. Blanchesque système disarmed. 10 minutes into flight. Water rate. नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये आवाज़ आप सुन रहे थे शुभांशु शुक्ला की। शुभांशु वहाँ 14 दिनों तक रहेंगे। 7 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ होंगे। भारतीय शिक्षण संस्थानों ने इन एक्सपेरिमेंट्स को तैयार किया है, जो और भी ज़्यादा गर्व की बात है। ज़्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज़ होंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ और जीवों पर असर कैसा होता है वो देखना होगा, वो ऑब्जर्व किया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। नासा के साथ साथ 5 और एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे जो लंबे समय तक अंतरिक्ष मिशनों के लिए डेटा जुटाए रखेंगे और इस मिशन में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे भारत के गगनयान मिशन को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। यानी आने वाले दिनों में अगर भारत कोई मिशन लॉन्च करना चाहता है तो उसके लिए ये काफी मददगार साबित होगा। तो शुभांशु अंतरिक्ष में अपने साथ क्या क्या ले गए हैं, ये सवाल भी कई लोगों के मन में आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि उन्होंने बताया था कि अंतरिक्ष में वो आम का रस, गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा ले गए हैं वो। ये जानकारी मिल रही है और ये बहुत ही खास जानकारी है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला अपने साथ विशेष रूप से कई भारतीय मिठाइयाँ लेकर गए हैं, तिरंगा लेकर गए हैं। और उन्होंने जिस तरह से अभी अपने संदेश में भी कहा कि वो अकेले नहीं है, पूरा भारत उनके साथ है, तिरंगा उनके साथ है।
Erőt az nagyobb, mint a gravitáció. A világűr mindenkié, a Föld pedig egyetlen. Mi a bolygónk 4 különböző pontjáról indultunk, de társakként, barátokként érkeztünk ide. A mi születésünk a tiétek is. Köszönöm mindenkinek szerte a világon, akik hozzájárultak ez a gyönyörű naphoz. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Go X4! तो इस मिशन पर भारत ने अब तक 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इसमें शुभांशु और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग का खर्च भी शामिल है। आप देखिए शुभांशु शुक्ला के साथ साथ बैकअप में प्रशांत नायर को भी ट्रेन किया गया था। और बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में ये मिशन कामयाब करने की कोशिश लगातार की जा रही है। शुभांशु की जो ट्रेनिंग हुई थी उसकी तस्वीरें भी कई तरह की सामने आई थी। 17 दिन का एक्सियम मिशन अप्रैल 2022 में पहले लॉन्च हुआ था। 8 दिन का एक्सियम का दूसरा मिशन 2 मई 2023 में लॉन्च हुआ था। 18 दिन का तीसरा मिशन 3 जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था। लेकिन ये मिशन चौथा मिशन है एक्सियम 4, जिसमें 4 देशों के एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं और लगभग चारों ही एस्ट्रोनॉट्स का नाम इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि कोई हंगेरी का दूसरा नागरिक है वहां पहुंचने वाला, एक पोलैंड के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं स्पेस में जाने वाले, तो वहीं भारत भी इतिहास रच रहा है और अमेरिकी एस्ट्रोनॉट भी इसमें शामिल है जो मिशन के विशेषज्ञ हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है, जिसके अंदर स्टडी की जाती है तमाम होने वाले बदलावों की स्पेस में। और अगर अंतरिक्ष में इंसान रहते हैं, जीव रहते हैं, तो उनमें किस तरह के बदलाव होंगे ये देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स इस ISS में रहते हैं, माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। माइक्रो ग्रेविटी यानी इतना कम गुरुत्वाकर्षण होता है कि आप खड़े नहीं रह सकते। हर तरह की एक्टिविटीज़ को करने का तरीका बदल जाता है, जिसकी ट्रेनिंग लंबे समय तक दी जाती है। आपने सुनीता विलियम्स की वो तस्वीरें भी देखी होंगी जहां वो पानी पीने के लिए भी कितना स्ट्रगल करती नजर आती हैं, खाना खाने के लिए स्ट्रगल करते हैं और हर एक्टिविटी के लिए उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और चारों ओर घूमने वाला पृथ्वी के क्योंकि ये एक बड़ा अंतरिक्ष यान है, तो ऐसे में ये सारी जानकारी इकट्ठा करने में मददगार साबित होता है। करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा रफ्तार होती होगी, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रैवल करता है। और हर 90 मिनट में आपको बता दें कि पृथ्वी का एक चक्कर ये पूरा करता है। 90 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटे का समय। 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसे तैयार किया है, जो ISS है जहां पर ये स्पेसक्राफ्ट पहुंचेगा। डॉकिंग होगी, डॉकिंग के बाद ISS में ये एंटर करेंगे और उसके बाद शुरू होगी स्टडी। आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। वो बहुत मजबूत होता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसमें 6 स्लीपिंग क्वार्टर हैं, 2 बाथरूम है, एक जिम भी है वर्कआउट करने के लिए, ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स जब वापस लौटें तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा सके, क्योंकि जब स्पेस स्टेशन से इतनी कम ग्रेविटी से एस्ट्रोनॉट्स लौटते हैं तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे आम एक्टिविटीज़ जो हम धरती पर कर पाते हैं, वो करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे कि चलना, सामान उठाना या फिर बोल पाना, हैंड मूवमेंट्स। इन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें जिम में भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं ताकि उनका शरीर मजबूत रहे। 360 डिग्री व्यू वाली एक विंडो भी होती है, जिसके ज़रिए, बे विंडो इसे कहा जाता है, जिसके ज़रिए बाहर भी ये देख सकते हैं। अमेरिकी एजेंसी नासा और यूरोप की ESA, जापान की JAXA, रूस की रॉक्सोमॉस और साथ ही कनाडा की CSA और इन तमाम एजेंसीज ने मिलकर ISS को बनाया है। आपको बता दें कि नवंबर 2000 में स्पेस स्टेशन ऑक्यूपाई किया गया और यहाँ पर कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट हमेशा से
तैनात रहा है, हमेशा से मौजूद रहा है। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो माइक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्योंकि अगर आने वाले साल में और मनुष्य यहाँ पर जाते हैं तो उन पर क्या असर पड़ेगा, वहाँ का जीवन कैसा होगा, जीवन शैली कैसी होगी, इस पर स्टडी की जा रही है। और इसी के चलते वहां पहुंची थी सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूच विल्मोर, जो वापस लौट चुके हैं। हालांकि खराबी के चलते वो फंस गए थे, लेकिन ड्रैगन की ही मदद से उन्हें वापस लाया गया था। और अब स्पेसक्राफ्ट जो स्पेसएक्स ने तैयार किया है, इसकी मदद से ये स्पेसक्राफ्ट उड़ान भर चुका है और इसमें मौजूद हैं 4 एस्ट्रोनॉट्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगाता है और इसे एक चक्कर पूरा करने में 90 घंटे का समय लगता है। 220,000 pound 90 घंटे thrust नहीं, माफ करिएगा, 90 मिनट का समय लगता है, जो 1.5 घंटे के बराबर है। और ये 2 तस्वीरें दोबारा आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 24 घंटे में ये ISS 16 चक्कर पृथ्वी के लगा सकता है और इसी ISS में पहुंचने के लिए ये ड्रैगन जो स्पेसक्राफ्ट है ये लॉन्च हो चुका है, उड़ान भर चुका है, ट्रेजेक्टरी क्रॉस कर ली है, स्पेस में एंटर कर चुके हैं। शुभांशु शुक्ला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पूरा भारत मेरे साथ है, तिरंगा मेरे साथ है। और जिस तरह बताया गया कि भारत की पहचान के तौर पर वो मिठाइयाँ खास तौर पर अंतरिक्ष में लेकर गए हैं, तो वो भी एक खास बात हो जाती है, क्योंकि सिर्फ भारतीय नहीं, भारत का खाना, भारत की मिठाइयाँ भी अब स्पेस में पहुँच गई हैं। तो एस्ट्रोनॉट नियमित रूप से यहाँ स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के लिए स्पेस वॉक करते हैं, पूरी निगरानी रखते हैं। कहीं भी कोई खराबी आने पर सिग्नल पहुंचाया जाता है, जिसके जरिए दूसरा स्पेसक्राफ्ट भेजकर, मदद भेजकर इसमें सुधार किया जाता है। तो स्पेस स्टेशन के 356 फीट के सोलर विंग स्पैन दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस से भी लंबे हैं। भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला जो स्पेस के लिए उड़ान भर चुके हैं। शुभांशु को लेकर ड्रैगन कैप्सूल रवाना हो चुका है। शुभांशु अकेले नहीं, उनके साथ 4 एस्ट्रोनॉट भी एक्सियोम मिशन 4 इसमें सवार हुए हैं। एक्सियोम 4 मिशन जो लॉन्च हुआ है, 4 एस्ट्रोनॉट के साथ ही स्पेस स्टेशन तक 28 घंटे में ये सफर पूरा होगा। तो भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 के तहत आज यानी कि 25 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ये मिशन लॉन्च नहीं हुआ था। अंदर की तस्वीरें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं। राकेश शर्मा आपको याद होंगे, 41 साल बाद एक बार फिर से भारत की अंतरिक्ष के लिए उड़ान दिखाई दे रही है। भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला जो स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि मिशन भारतीय समय के मुताबिक 12 बजे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में सभी एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी है। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, शुभांशु शुक्ला के परिवार, उनके और इस वक्त केंद्रीय मंत्री The entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies which started their space journey much earlier than us, including NASA. So this is a moment where India has come of age. India is today a frontline nation, and it is, I would say, heralds the ascent of India to that pedestal of Viksit Bharat. So the ascent of India to the pedestal of rank 1 Viksit Bharat has started via space. So how do you expect Gaganyaan 1 that is slated to launch in 2027, the fact that Indian astronauts will fly there? No, actually the 4 astronauts had already been undergoing training for Gaganyaan. One of them was Shumanshu Shukla, the other one was Group Captain Nair, Group Captain Angad, Group Captain Krishna, and then suddenly this happened actually, and I'm glad to say that the suggestion and the offer to have an Indian astronaut on board came from their side when Prime Minister Modi was on a visit to DC, Washington DC, and was having
parleys with the then President Biden, so which means that is also a recognition of the Indian talent, Indian acumen. And in other words, we can say that we never lagged in acumen, we never lagged in potential, we never lagged in our commitment, but possibly the enabling milieu which facilitates such ventures and writes such success stories happened after Prime Minister Modi gave us an enabling milieu. Sir, how big was the event when they reached space and Group Captain Sudhanshu Shukla spoke in Hindi and the message, how big that movement? तो ये तस्वीरें आप देखिए, 41 साल बाद कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जा रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसी के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं शुभांशु शुक्ला, जिन्हें इस मिशन के लिए चुना गया। और शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे, क्योंकि इससे पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। और आपको याद होगा, जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में थे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे बात की थी और ये पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई पड़ता है। तब उन्होंने कहा था कि सबसे प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला की उड़ान ये नजर आ रही है। अंतरिक्ष में जय हिंद के लिए पहुंच गए हैं शुभांशु शुक्ला और उनके परिवार में इस वक्त खुशी का माहौल है। हालांकि माता पिता की आंखें जरूर छलक आई।